ओरिजिनली हो सकता है। आप जब बनारस जाएंगे तो काशी में मणिकर्णिका घाट के पास एक मंदिर है। आप कभी गए हैं या फिर कभी जाओ आप तो मंदिर का दर्शन जरूर करना। तो वहाँ के जो राजा है ना, वो मंदिर को बनाए और बनाने के बाद जब वहाँ पे पुजारी जो है, पंडित है, उनने उनसे पूजा करवाया और पूजा करवाया तो ब्राह्मण देवता ने कहा बताओ राजा तुझे क्या चाहिए, क्यों पूजा करवा रहे हो, संकल्प होता है ना। तो राजा ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने ये मंदिर बनाया है और मैं बस एक ही चीज चाहता हूँ, क्योंकि व्यक्ति जब पुण्य करता है तभी तो मुक्ति प्राप्त होती है, मोक्ष प्राप्त होता है। कोई अगर ऋणी हो तो ऋण से मुक्त हो जाता, उऋण हो जाता है। उस राजा ने विद्वानों से कहा कि मुझे एक ही चीज चाहिए कि मैंने ये मंदिर बनवाया है और ये मंदिर अपने माँ और पिता के ऋण से उऋण होना चाहता हूँ। इतना कहना मंदिर टेढ़ा हो गया महाराज, आज भी प्रमाण है, आप जाकर देख सकते हैं काशी में। तो माँ बाप का जो ऋण है ना वो हम कभी भी चुका नहीं पाएंगे, लेकिन हमें लगता नहीं है कि समाज में सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे संस्कार कहाँ गया, हमारा संस्कृति कहाँ गया, जो हम अपने संस्कार और संस्कृति से भटकने लगे। अगर हमारे घर में कोई पुत्र है, देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, लायक बनाइए, अपने बच्चों को इतना पढ़ाइए कि वो लायक बन जाए। लेकिन पढ़ाते पढ़ाते इतना भी मत पढ़ा दीजिएगा कि वो लायक तो बने लेकिन अपने ही माँ बाप को वो नालायक समझने लग जाए। इतना भी मत पढ़ाइएगा। अगर घर में बहनें हैं, घर में बेटी है, तो उनसे मैं तो हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि महाराज जीवन में सब कुछ करना, लेकिन जीवन में उस माँ के खिलाफ, उस पिता के खिलाफ कभी मत जाना। नहीं तो अभी पता चलता है महाराज, पता चला कि 4 दिन का प्यार हुआ, रोड चलते आई लव यू हो गई और अगले ही दिन आई हेट यू हो जाता है। अरे ये चाइना प्रोडक्ट है महाराज, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। प्रेम कैसा, प्रेम आप देखो परमात्मा ने किया है। प्रेम कैसा करना ये कहीं और नहीं मिलेगा आपको। कोई विद्यालय, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी आपको नहीं बताएगा कि प्रेम क्या होता है। अगर किसी के सौंदर्य को देखकर प्रेम हो जाए, किसी के धन को देखकर प्रेम हो जाए, किसी के शरीर को देखकर प्रेम हो जाए तो प्रेम नहीं है, वो केवल वासना है और केवल एक आकर्षण का केंद्र है। और जो माँ बाप 20 साल तक अपनी बेटियों को, जिस घर में अपनी बहनों को 20 साल तक जो पालता है, फूल के कली की जैसा उसकी देखभाल करता है, और वो लड़की जब घर से निकल जाती है, हमारी समाज की विडंबना आप देखिएगा। बहुत ऐसी वीडियो मैंने देखा है, बहुत ऐसी लड़कियों को मैंने देखा है कि पिता पगड़ी उठाकर बेटी का पैर के पास रख देता है, चरण के पास, कहता है बेटी लौट जा, समाज में मेरी नाक कट जाएगी, और बेटी पगड़ी को उछाल देती है। महाराज याद रखिएगा, वो बेटी अपने पिता की पगड़ी को नहीं उछालती, वो बेटी केवल अपने पिता को वो दर्द वेदना नहीं देती, वो बेटी केवल अपने पिता को कष्ट नहीं देती। उसे लगता होगा कि मैं अपने पिता का विरोध चलकर अपने मनचाही शादी मैंने कर लिया है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसे 2-4 महीना में समझ में आने लग जाता है कि जिस पगड़ी को मैं उछाल कर आई हूँ, आज मेरी जिंदगी भी उछल रही है, मैं कहीं का नहीं रही। इसीलिए आज जगिए। अगर आपकी माँ बोलती है बेटी ऐसे करो तो आप सौभाग्यशाली हो। आपका भाई रोकता है तो महाराज बहुत अच्छी बात है, आपका पिता मना करने वाले हैं। और मैं उन माता और पिताओं से भी हाथ जोड़कर कहूँगा, क्योंकि आज का जो पीढ़ी है ना बहुत भटकने वाली है, कि अगर आप उसको पॉकेट मनी देते हैं ना खर्चा करने के लिए, महीना में पैसे देते हैं
तो एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत अच्छी बात है। अगर ये बात जीवन में घर के पेरेंट्स जीवन में उतार रही है, मुझे नहीं लगता है कि उस घर की बेटियां ज्यादा भटक पाएंगी। कि जब अपनी बेटियों को, अपने बेटे को महीने के 500 रुपए खर्च करने के लिए आप दे देते हो और उसके पास एंड्रॉइड मोबाइल नजर आए, उसके पास डिजिटल वॉच नजर आए, उसके पास महंगे कपड़े नजर आने लग जाए जिसे आपने कभी खरीद कर नहीं दिया है, आप उसी समय सावधान हो जाइए और आप उसको पूछिए कि कहां से आएगा। जिस दिन आप ये कर लेंगे, आपके घर की बहन बेटियां नहीं भटक रही। आज जगने की आवश्यकता है। हम उन बहनों को भी कहना चाहेंगे, उन बेटियों को भी कहना चाहेंगे, माँ बाप आपका दुश्मन नहीं है। ये प्रेम, ये प्यार, ये कौन सा चक्कर है, कौन सा जादू मंत्र है, मुझे तो समझ में नहीं आता। अरे जीवन साथी चुनना है ना, तो ऐसे जीवन साथी आप चुनना कि आपके लिए भगवान श्री कृष्ण भी भगा कर लाए ना रुक्मिणी जी को, तो आप ऐसे जीवन साथी चुनना कि आपका निर्माण कर सके। नहीं तो महाराज, आजकल की लड़कियां जब लव जिहाद के चक्कर में पड़ती हैं तो एक ही वर्ड निकलता है कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं होगा, लेकिन 4 महीने के बाद पता चलता है कि सबका अब्दुल वैसा ही नजर आता है। आज आवश्यकता है हम अपने घरों में अपनी बहन बेटियों से खुलकर बात करें। आज जिस लव जिहाद के बारे